हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। जैसे कि हम बात कर रहे थे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा सेल कंप्लीट हो चुका है, सेल डिवीजन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट यूनिट चल रही है अभी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ गया टिश्यू। टिश्यू के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया, जिसमें सबसे पहला पढ़ा है एपिथेलियम टिश्यू। उसके बाद अब जो नेक्स्ट क्लास होगी तुम्हारी, वो होगी पूरी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। चलो देखते हैं इसमें कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है ना। देखो नेक्स्ट इसमें, उससे पहले एपिथेलियम टिश्यू का एक टाइप्स रह गया था ना। मेम्ब्रेनस एपिथेलियम टिश्यू था, दूसरा था ग्लैंडुलर टिश्यू। ठीक है, तो ग्लैंडुलर टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियम टिश्यू देखो, यह टिश्यू दोनों ग्लैंड्स, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों में पाई जाती है। कौन? ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। देखो क्या होता है बच्चों, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है। एंडोक्राइन क्या करती है, डायरेक्ट ब्लड के अंदर अपने सिक्रेशन को छोड़ती है। जो भी हार्मोन्स हो गए, जो भी सिक्रेशन हो गए, डायरेक्ट किसमें छोड़ती है, ब्लड के अंदर छोड़ती है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है सर, ये क्या करती है, एक डक्ट में ले जाके छोड़ती है। किसमें? डक्ट में। जो भी डक्ट बनी होती है उस डक्ट में, जैसे कि स्वेटिंग ग्लैंड्स होगी, वो क्या करती है, डक्ट में छोड़ रही है। ठीक है, पैनक्रियाज होती है जो दोनों मिक्स ग्लैंड होती है, डक्ट में भी छोड़ती है, ड्यूटेनियम के अंदर और ब्लड ब्लड के अंदर भी छोड़ती है। तो डक्ट में छोड़ने वाली ड्रग क्या होगी, एक्सोक्राइन। जो अपने सिक्रेशन को डक्ट में छोड़ रही है उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन क्या होती है सर, डायरेक्ट ब्लड में छोड़ती है। ठीक है, तो डायरेक्ट देखो ब्लड के अंदर छोड़ रही है उसको तो बोलते हैं एंडोक्राइन, और डक्ट में छोड़ रही है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन। ये तुम्हारा एपिथेलियम का दूसरा टाइप्स था। पहला हमने करवा दिया था उसमें मेम्ब्रेन्स में, जिसमें सिंपल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू पढ़े थे। तो इसके बाद अब स्टार्ट कर रहे हैं हम दूसरा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में एडिंग बनाओगे बच्चों। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है देखो, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका। कनेक्टिव टिश्यू हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा पाए जाने वाला टिश्यू होता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। और किससे मिलकर बना होता है, पीछे भी मैंने बता दिया था, मीजोड्रम से मिलकर बना होता है। ठीक है, मीजोड्रम, एंडोड्रम, एक्टोड्रम, 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है, जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स बोलते हैं उनको, है ना। जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है जायगोट के बाद, जो एम्ब्रियो बनता है, जो एम्ब्रियो में 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है, तीनों लेयर से तुम्हारा पूरी बॉडी ऑर्गन्स बनता है। न्यूरल ट्यूब, तुम्हारे जीआईटी ट्रैक्ट, तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो सभी किससे बनता है मिलकर, तुम्हारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सब बनते हैं किससे, इन लेयर से, एम्ब्रियोनिक लेयर से, जो इसमें प्रेजेंट होती है जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है उस समय। ठीक है, तो एक्टोड्रम आती है, मीजोड्रम आती है और एंडोड्रम आती है। तो उसमें से एक लेयर कौन सी है, मीजोड्रम, जो किसका फॉर्मेशन कर रही है, कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू में 2 बेसिक एलिमेंट्स पाए जाते हैं, सेल पाया जाता है, दूसरा मैट्रिक्स पाया जाता है, और तीसरा, और मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। और तीसरा कौन सा होता है बच्चों, फाइबर्स होता है। तो कितनी चीजों से मिलकर बन गया कनेक्टिव टिश्यू, सब 3 चीजों से बनता है, सेल्स, मैट्रिक्स और फाइबर्स। अब मैट्रिक्स क्या होता है देखो, सेल्स तो तुम जानते हो, जो कोशिकाएं होंगी, जो कोशिकाएं इस पे प्रेजेंट होती है कनेक्टिव टिश्यू पे। मैट्रिक्स क्या होता है सर, मैट्रिक्स एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो गाढ़ा भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है, बिल्कुल हार्ड फॉर्म में भी हो सकता है मैट्रिक्स। ठीक है, जो आपके टिश्यू में प्रेजेंट होगा, तो जो सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स। तो फाइबर्स क्या होते हैं, जो फाइबर्स होंगे 2 प्रकार के सर, एक तो कोलेजन फाइबर, एक इलास्टिक फाइबर। ये फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, कनेक्टिव टिश्यू में। तो इन 3 चीजों से मिलकर क्या बना होता है, तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू मिलकर बना होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है फंक्शन। किसके फंक्शन पढ़ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन। देखो इसे फंक्शन क्या होता है, सबसे पहला फंक्शन है सर बाइंडिंग और स्ट्रक्चर सपोर्ट। बाइंडिंग का मतलब होता है जोड़ना, और कोई भी स्ट्रक्चर जो बॉडी की ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करता है कनेक्टिव टिश्यू। देखो यह बॉडी का सबसे पहला फंक्शन है, कौन सा, बाइंडिंग और स्ट्रक्चर सपोर्ट का। यह अलग अलग टिश्यू को, ऑर्गन्स को आपस में बाइंड करवाने का काम करता है, अलग अलग प्रकार के टिश्यू को और ऑर्गन्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। जिसमें जो 2 एग्जाम्पल दिए, टेंडेंस और लिगामेंट्स। टेंडेंस तो क्या करते हैं बच्चों, मसल्स और बोन को जोड़ने का काम करते हैं। लिगामेंट्स क्या करते हैं, बोन से बोन को जोड़ने का काम करते हैं। अब देखो इसमें डायग्राम में, ये मसल्स है बच्चों, मसल्स और बोन्स दोनों जोड़, मसल्स और बोन को जो जोड़ रहे हैं वो कहलाते हैं टेंडेंस। और बोन को देखो, ये भी बोन है और ये भी बोन है, इन दोनों को देखो जोड़ रही है, जो क्या कहलाती है, लिगामेंट्स कहलाती है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से बाइंड का काम भी कर रहा है सर, और सपोर्ट का काम भी कर रहा है। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब हो गया सुरक्षा करना। देखो यह बॉडी के डेलिकेट ऑर्गन, यानी कि जो नाजुक ऑर्गन्स है, जैसे ब्रेन हो गया, ठीक है, तो ब्रेन को चारों तरफ से कवर करने के लिए क्या बना है, मेनिंजिस बनी है, स्कल बना है। ठीक है, तो नाजुक को बाहरी शोक और इंजरी से बचाने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है कनेक्टिव टिश्यूज, ताकि बाहर का शोक ना लगे उस बॉडी ऑर्गन्स पर। आप कहीं इधर उधर गिर जाओ तो उस कंडीशन में
ऑर्गन तक शॉक ना पहुंचे उसका, तो शॉक को एब्जॉर्ब भी कर लेता है कनेक्टिव टिश्यू। तो देखो एग्जांपल है स्कल, स्कल तुम्हारी जो स्कल बोन आती है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। रिब्स किसका काम कर रही है सर? लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम। रिब्स होती है तुम्हारी पसलियां, पसलियां क्यों बनाई हुई है? क्योंकि लंग्स को प्रोटेक्ट करती है बाहर से। नेक्स्ट है एडिपोसाइट टिश्यू, जो क्या करते हैं? शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एडिपो जो तुम्हारा फैट होता है, जो तुम्हारे सबक्यूटेनियस लेयर बनी होती है, तो एडिपोसाइट टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जिसके अंदर एडिपोसाइट सेल्स पाई जाती है, जो क्या करती है? फैट का निर्माण करती है। तो फैट जब जब आपकी बॉडी पे रहेगा तो आपको बाहर से जो शॉक लगेगा ना, उस शॉक को बचाने का काम करती है। ठीक है, जो भी बाहर से शॉक लगता है तो उसका मतलब है प्रोटेक्शन कर रही है और बाइंडिंग का काम कर रहा है। दो काम हो गए कनेक्टिव टिश्यू के। नेक्स्ट बेटा स्टोरेज का काम करती है। स्टोरेज का मतलब सर ये बाकी चीजों को भी स्टोर करने का काम करती है। देखिए किसको? एडिपोस टिश्यू को। और बोन्स, बोन्स के अंदर तो क्या स्टोर होता है सर? कैल्शियम फॉस्फेट स्टोर होता है, जो दोनों क्या करते हैं? उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं। एडिपोस टिश्यू में क्या स्टोर होता है सर? इसमें स्टोर होता है फैट, जो आपको क्या कर देता है? एक्सेसिव एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए काम में लिया जाता है। स्टोर रहता है फैट। ठीक है, जब आप भूखे रहते हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करता है? ये फैट आपकी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, तो काम मौजूद होता है एडिपोस टिश्यू के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। स्टोरेज का मतलब समझ गया सर? ये बॉडी में एक्स्ट्रा फैट को स्टोर करता है, और बोन्स में जो प्रेजेंट होगा कनेक्टिव टिश्यू, तो उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट को स्टोर करने का काम करता है। देखो ये जो है, ये तुम्हारी क्या है? ब्लड वेसल्स है, ये तुम्हारी लिम्फ वेसल्स है, जो भी आगे पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू जैसे ब्लड और लिम्फ। दूसरा है काम ट्रांसपोर्टेशन। स्टोरेज का समझ में आ गया कि स्टोरेज में क्या हो रहा है सर? जो भी फैट का डिपोजिशन हो रहा है, तो एडिपोसाइट टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स आएगा आगे उसमें पढ़ेंगे। तो स्टोरेज का काम, बोन्स में भी स्टोरेज का काम होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट जमा होता है। तो ठीक है, ये पढ़ेंगे बोन्स हम किसमें? स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स है। ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है कैसे? एक टिश्यू आता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कौन से होते हैं सर? ब्लड होता है, लिम्फ होता है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू के पार्ट है। तो ब्लड क्या काम करता है? देखो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है किस किस को? O2 को, CO2 को, न्यूट्रिएंट्स को, विटामिन को। ये सारी चीजें क्या होती है? O2, CO2, न्यूट्रिएंट्स और विटामिन, ये सारी चीजें किसमें प्रेजेंट होती है बेटा? ब्लड के अंदर। तो ब्लड क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह, देखो ब्लड बना है तो इसमें RBC, WBC, न्यूट्रिशन, तुम्हारा ऑक्सीजन, सब कुछ प्रेजेंट होता है। तो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कर रहा है, इसलिए उसको बोल दिया ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है। कौन कर रहे हैं? ब्लड भी कर रहा है, लिम्फ भी कर रहा है। ठीक है, ये लिम्फेटिक सिस्टम है, तो लिम्फ वेसल्स है। ठीक है, कंप्लीट बॉडी में ट्रांसपोर्ट का मुख्य जरिया होता है। ठीक है, कौन? ब्लड और लिम्फ। कंप्लीट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम, मेन जरिया ये होता है ब्लड और लिम्फ। जो भी चीजों को पहुंचानी होती है वो आगे पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। तो ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि ब्लड खुद ही क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है बच्चों। ठीक है, तो स्टोरेज हो गया, ट्रांसपोर्ट का काम हो गया। नेक्स्ट आता है बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करना। बॉडी का जो टेम्परेचर उसको भी कंट्रोल करता है। कौन करता है? स्किन के अंदर सर एडिपोस टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स होते हैं, पाए जाते हैं, जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करते हैं। यानी कि आपकी बॉडी की जो हीट होगी, उस हीट को बाहर नहीं निकलने देते। देखो ये रहा, ये सबक्यूटेनियस फैट है, यहाँ पे एडिपोस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो क्या बनाता है? फैट का निर्माण करता है, जो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स होता है। नेक्स्ट देखो डिफेंस इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को जैसे इम्यूनिटी जैसे काम करती है ना, वैसे ही ये भी काम करता है तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू। क्यों करता है? क्योंकि सर इसके अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल होती है? मैक्रोफेजेस सेल और मास्ट सेल। अभी सेल भी पढ़ेंगे हम, कौन कौन सी सेल इसमें प्रेजेंट होती है तुम्हारे कनेक्टिव टिश्यू में। तो मैक्रोफेजेस क्या करती है? जो भी इन्फेक्शन आता है, जो भी बैक्टीरियल जो आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है, उसको एंगल्फ कर लेती है, उसको भक्षण कर लेती है। देखो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होती है और मास्ट सेल प्रेजेंट होती है। मास्ट सेल आपको बचाती है, जो एलर्जिक रिएक्शन होती है उससे बचाती है। जब भी एलर्जन आएंगे तुम्हारे बॉडी में, तो मास्ट सेल क्या कर देती है? हिस्टामिन को रिलीज कर देती है, ताकि वहां पे क्या आ जाए? उस एलर्जन को मारा जा सके। नेक्स्ट है, ये सारे क्या है? डिफेंस का काम कर रहे हैं बच्चों, इम्यूनिटी के प्रति काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम सेल कनेक्टिव टिश्यू की, है ना। कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सी प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है इसमें? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये टिश्यू की लाइनिंग सेल होती है, जो अलग अलग टिश्यू में अलग अलग सेल्स पाई जाती है। देखो कौन कौन सी सेल्स होती है कनेक्टिव टिश्यू में। सबसे पहली सेल आती है बच्चों फाइब्रोब्लास्ट। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेल होती है, जो फाइबर्स एंड मैट्रिक्स से बनी होती है। किससे बनी होती है बच्चों? किसको क्या कौन बनाता है? देखो फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है?
हमारी बॉडी के फाइबर्स और मैट्रिक्स बनाने का काम करती है कौन? फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। तो इंपॉर्टेंट सेल्स होती है कनेक्टिव टिश्यू में। अगर ये नहीं रहेगी तो बॉडी तुम्हारे कनेक्टिव टिश्यू में क्या नहीं बनेगा? ना ही फाइबर्स बनेंगे ना ही मैट्रिक्स बनेंगे। जो फाइबर्स और मैट्रिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है तुम्हारे कनेक्टिव टिश्यू को बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, माइक्रोफेजेस, दूसरे नंबर की सेल प्रेजेंट होती है कनेक्टिव टिश्यू में। देखो यह बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म का कार्य करती है, अभी जस्ट बताया है तुम्हें। क्योंकि बाहर से आने वाले बैक्टीरिया माइक्रोब को क्या कर लेती है? उसको भक्षण कर लेती है, उसको फेगोसाइटोसिस कर लेती है। देखो बाहर से बैक्टीरिया आया तो इसको फेगोसाइट कर लिया, इसको एंगल कर जाती है, खुद खा जाती है, इसको डेस्ट्रॉय कर देती है ताकि पेशेंट को हार्म ना पहुंचे, नहीं उसकी पर्सन की सेल को हार्म ना पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आती है बच्चों मास्ट सेल। मास्ट सेल देखो भी मैंने बताया था, ये एलर्जिक और इन्फ्लामेशन के समय हिस्टामिन और एपेनिन रिलीज कर देती है। देखो जब भी तुम्हारी बॉडी के पास एलर्जन आएंगे, एलर्जन का मतलब जिस चीज से आपको एलर्जी होती हो, देखो एलर्जन आए इसके पास तो एलर्जन इधर से एलर्जन आएगा तो क्या करेगी? मास्ट सेल तुरंत एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, एक्टिव होने के बाद क्या रिलीज करेगी? देखो हिस्टामिन निकालेगी और हेपेरिन निकालेगी, दो चीजें निकालेगी जो आपके क्या करेगी? बॉडी में जाके इचिंग का काम करेगी, इरिटेशन का काम करेगी, रेडनेस का काम करेगी और क्या करेगी? आपको स्वेलिंग देगी वहां पे। ठीक है, ये सारी चीजें किससे हो रही है? हिस्टामिन से हो रही है। हिस्टामिन क्यों रिलीज हो रहा है सर? जब आपकी बॉडी में एलर्जी जाती है तब मास्ट सेल एक्टिव हो जाती है और हिस्टामिन का रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट देखो एडिपोसाइट सेल्स। एडिपोसाइट्स का मतलब ही क्या हो गया सर? फैट। ये फैट को स्टोर करने वाली सेल्स होती है जो फैट बनाती है और फैट को स्टोर करने का काम करती है। तो ऐसे करके 4 प्रकार की सेल्स प्रेजेंट होती है तुम्हारे इसमें कनेक्टिव टिश्यू में, है ना। और नेक्स्ट आता है दूसरी स्ट्रक्चर आती है। देखो पहली स्ट्रक्चर पढ़ ली सेल। सर सेल कौन कौन सी प्रेजेंट होती है? दूसरी बच्चों फाइबर्स प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू में। कौन कौन से होते हैं? कोलेजन फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। कोलेजन फाइबर व्हाइट कलर के होते हैं जो स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करते हैं आपको। कोलेजन फाइबर क्या काम करते हैं? आपकी जो भी स्ट्रक्चर होती है उसको मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। इलास्टिक फाइबर्स क्या होते हैं? येलो कलर के होते हैं और क्या कैसे होते हैं? तो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, फैलते हैं सिकुड़ते हैं, फैलते हैं सिकुड़ते हैं, ये दोनों यानी कि इनके अंदर लचीलापन आता है। ठीक है, तो ये तो इलास्टिक फाइबर्स हो गए, ये तुम्हारे कोलेजन फाइबर्स हो गए। कोलेजन फाइबर मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। तो एक तो ये हो गया सेल पढ़ ली, ये फाइबर्स पढ़ लिए। तीसरा आता है मैट्रिक्स। तीसरा आता है मैट्रिक्स। इन तीनों चीजों से मिलकर बना होता है तुम्हारा कनेक्टिव टिश्यू। मैट्रिक्स देखो, मैट्रिक्स क्या होता है सर? एक क्या होता है? फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सॉलिड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है और यानी कि लिक्विड भी हो सकता है। तीनों प्रकार से प्रेजेंट हो सकता है मैट्रिक्स। तो अलग अलग टिश्यू में अलग अलग प्रकार से मैट्रिक्स मिलेगा आपको। स्केलेटन में आपको बिल्कुल हार्ड मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, फ्लूइड वाले में बिल्कुल आपको फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी मैट्रिक्स की। तो एक तरह से फ्लूइड है, ठीक है, जो गाढ़ा भी रहता है, पतला भी रहता है और हार्ड फॉर्म में भी रहता है, जो टिश्यू का निर्माण में हेल्प करता है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा मैट्रिक्स होता है बच्चों। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है बच्चों टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में? देखो ये पूरी सांद्री है, सांद्री में देखते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, इनके भी सब टाइप है। देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू यानी कि लूज है बिल्कुल, एरियोलर, एडिपोस और रेटिकुलर, 3 प्रकार के ये होते हैं। डेंस में रेगुलर कनेक्टिव, इरेगुलर और इलास्टिक, 3 प्रकार के ये होते हैं। स्केलेटन में 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, एक तो बोन होती है, कार्टिलेज होती है। बोन में 2 होती है, कॉम्पैक्ट और स्पंज। ठीक है, और कार्टिलेज में 3 होता है, हाइलिन, फाइब्रो और इलास्टिक। ये कार्टिलेज में होते हैं 3 प्रकार के। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, ब्लड और लिम्फ। तो यानी कि ब्लड और लिम्फ कैसा कनेक्टिव टिश्यू होता है बच्चों? बताओगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है या कनेक्टिव टिश्यू होता है सर? ब्लड और लिम्फ। ठीक है, इनके फंक्शन पढ़ ही लिए हैं सारे के। अब देखो सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू का पहला टाइप्स अभी पढ़ा है जस्ट, ल्यूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, देखो बिल्कुल ल्यूज होते हैं। देखो ये लिख रखे हैं इसमें, ये बिल्कुल ये जो इसमें रहेंगे फाइबर्स कैसे रहेंगे? बिल्कुल ल्यूज रहेंगे और इनके अंदर जो मैट्रिक्स बना रहेगा। देखो इस सेल और इसमें सेल और फाइबर्स बहुत लूजली अरेंज रहते हैं। लूजली का मतलब बिल्कुल ढीले ढीले टाइप के। और मैट्रिक्स बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है इसके अंदर? इसमें अंदर मैट्रिक्स बहुत ज्यादा भरा रहता है और मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है तुम्हारा हाइलुरोनिक एसिड, जो आपको क्या करता है? आपकी स्किन को हेल्थी बनाने का और मॉइस्चर बनाने का काम करता है कि आपकी स्किन में मॉइस्चराइजेशन रहे और क्या रहे, वहां पे थोड़ा सा आपको नमी प्रोवाइड करवाने का काम कर रहा है। नेक्स्ट है, ये 3 टाइप्स के में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है ल्यूज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एरियोलर टिश्यू जो क्या होता है? देखो यह स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है
और यह सपोर्टिव फ्रेमवर्क की तरह कार्य करता है, यानी कि ये नीचे प्रेजेंट होता है जस्ट, ये स्किन है तुम्हारी, स्किन के जस्ट यहाँ पे देखो ये प्रेजेंट रहा, तो ये क्या कर रहा है, आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है आपकी स्किन को, ठीक है, सहारा दे रहा है। नेक्स्ट देखो बच्चों, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज का मतलब ही होता है सर फैट से रिलेटेड है। अब देखो यह टिश्यू मोस्टली फैट सेल से मिलकर बना होता है, और जो सेल जो फैट बनाती है वो कौन सी होती है बच्चों, एडिपोसाइट सेल्स कहा जाता है उनको। एडिपोसाइट सेल प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, फैट का निर्माण करती है, जो भी आप फैट खाते हो उस फैट को डिपोजिट करने का काम करती है, जिससे लेयर बनती है आपकी सबक्यूटेनियस लेयर, जो ऊपर आती है तुम्हारी एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर सबक्यूटेनियस लेयर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, और यह इंटरनल ऑर्गन के आसपास भी पाया जाता है, ठीक है, यह मुख्य रूप से देखो स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस लेयर और इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास पाया जाता है सबसे ज्यादा। देखो अभी बताया था मैंने, सबक्यूटेनियस लेयर का भी निर्माण करता है। सबक्यूटेनियस लेयर क्या होती है बेटा, ऊपर की आती है स्किन, जिस स्किन में ऊपर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, फिर इसके नीचे जाओगे एपिडर्मिस, फिर इसके नीचे जाओगे जो आपको फैट मिलेगा वो होता है बच्चों सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है। नेक्स्ट देखो फंक्शन, इसमें प्रेजेंट फैट दो टाइप्स के होते हैं सर, जो प्रेजेंट जो सबक्यूटेनियस फैट होगा ना, जो कितने टाइप्स के होंगे, दो, एक तो व्हाइट फैट होता है बच्चों, एक दूसरा ब्राउन फैट होता है। व्हाइट फैट क्या होता है, सबसे ज्यादा अमाउंट में व्हाइट फैट होता है, और ये क्या काम करता है, जब आप कभी भूखे रहते हो तो उस कंडीशन में आपको ये फैट, आपकी बॉडी उसको एनर्जी के रूप में ले लेती है, ताकि आप जब बाहर से खाना नहीं खाते हो तो उस समय बॉडी क्या करती है, एनर्जी के रूप में फैट रखती है, ताकि आपको सर्वाइव रख सके वो, है ना। भूख, जब आपको भूख लगेगी तब बाहर से कुछ नहीं खाओगे तो ये फैट आपको एनर्जी देगा बॉडी में। और ये क्या काम करता है, दूसरा दूसरा काम करता है बॉडी को हीट से बचाने के लिए, तो बॉडी के अंदर ही हीट रहे, हीट को प्रोड्यूस नहीं होने देता बॉडी से, तो फैट ही बचा के रखता है। नेक्स्ट आता है बच्चों ब्राउन फैट। ब्राउन फैट क्या होता है सर, कम अमाउंट में होता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट भूमिका किसमें निभाता है, न्यू बोर्न्स में निभाता है। कैसे निभाता है, तो छोटा बच्चा होता है, अभी पैदा हुआ है न्यू बोर्न, तो उस बच्चे में क्या होता है, ब्राउन फैट प्रेजेंट होता है। तो ब्राउन फैट क्या करेगा बेटा, उसको हाइपोथर्मिया से बचाता है, बॉडी टेम्परेचर को कम होने से बचाता है, किसको, उस बच्चे के अंदर। क्योंकि ब्राउन फैट क्या करेगा, वो उस बच्चे की हीट को बाहर की तरफ नहीं, लॉस नहीं होने देगा, क्योंकि जब तक ब्राउन फैट उसकी बॉडी में रहेगा तो उसको किससे बचाएगा, बाहर की जो ठंड होगी उससे बचाएगा, जिसकी वजह से उस पर्सन बच्चे के अंदर हाइपोथर्मिया जैसी कंडीशन नहीं आएगी। क्योंकि जब बच्चा डिलीवर होता है, जब बाहर आता है बच्चा, उस कंडीशन में उसके सबसे ज्यादा चांस हो सकते हैं हाइपोथर्मिया के ना, बॉडी टेम्परेचर का कम होना, यानी कि उस बच्चे के अंदर उसकी बॉडी ठंडी हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे मेन काम करता है ब्राउन फैट उस बच्चे का, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है तुम्हारा रेटिकुलर टिश्यू। रेटिकुलर टिश्यू क्या होता है, यह एक ल्यूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। ल्यूज कनेक्टिव टिश्यू चल रहे हैं सारे, जिसमें दो पढ़ लिए, तीसरा आ रहा है रेटिकुलर। यह थिन रेटिकुलर फाइबर्स का नेटवर्क होता है, यानी पतली पतली देखो बन रही है ना, थिन रेटिकुलर फाइबर्स से मिलकर बनी होती है। देखो यह बॉडी के उन ऑर्गन्स में पाया जाता है जहां ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल्स बनती हो, ठीक है, वहां प्रेजेंट होता है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है सर, जहां पे लिम्फ बनती हो, ब्लड वेसल्स बनती हो। अब देखो स्प्लीन में प्रेजेंट होता है, लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट होता है, जहां फिल्ट्रेशन का काम हो रहा हो वहां प्रेजेंट होता है, बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, लीवर में प्रेजेंट होता है, इतनी जगह ये प्रेजेंट होता है रेटिकुलर टिश्यू। देखो स्प्लीन, थाइमस, स्प्लीन क्या होता है, लिम्फेटिक नोड्स क्या होती है, तो लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। फिल्ट्रेशन, जहाँ पे फिल्ट्रेशन का काम हो रहा हो वहां पे। बोन मैरो क्या होती है सर, बोन के अंदर बीच में प्रेजेंट होती है, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण करती है, जो ब्लड सेल्स होती है तुम्हारी उनका निर्माण करती है। लीवर के अंदर प्रेजेंट होती है, कौन प्रेजेंट होता है, रेटिकुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम डेंस फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कौन सा टिश्यू आ गया, पहला कंप्लीट हो गया बच्चों। दूसरा आता है डेंस फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो इसमें डेंस का मतलब होता है बच्चों हार्ड, यानी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता है, बिल्कुल हार्ड फॉर्म में होता है। देखो इसमें सारे फाइबर, विशेषकर कोलेजन फाइबर, देखो कोलेजन फाइबर काम ही क्या कर रहा था सर, हार्डनेस का काम कर रहा था। और सेल्स बहुत घने और आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, यानी कि डेंस पैक्ड। डेंस पैक्ड का मतलब आपस में कनेक्ट होते हैं बहुत मजबूती से, ताकि इसको मजबूत बनाया जा सके। इसलिए जो बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है, जो मुख्य रूप से 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है बच्चों, मुख्य रूप से 2 टाइप्स का होता है। देखो इसमें पहला होता है डेंस इरेगुलर, ठीक है, दूसरा होता है डेंस इरेगुलर। अब देखो मुख्य रूप से 2 का ही होता है, लेकिन एक और अभी पढ़ेंगे इसमें। इसमें सारे फाइबर्स रेगुलर पैटर्न में होते हैं। रेगुलर पैटर्न देखो बच्चों, यहां से बना सीधा गया, यहां से बना सीधा गया, यहां से बना सीधा गया, रेगुलर फॉर्म में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टेंडन और लिगामेंट्स में। जो टेंडन तो मसल्स और बोन को जोड़ते हैं, और लिगामेंट्स बोन को और बोन से जोड़ते हैं।
दूसरा आता है डेंस इरेगुलर। इरेगुलर देखो ये इरेगुलर पैटर्न में रहेंगे। इरेगुलर पैटर्न में कहीं कोई इधर चला गया, 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 ठीक है, इस पैटर्न में रहेंगे। अब इसमें कहाँ प्रेजेंट होंगे सर? ये होंगे डर्मिस लेयर में, कैप्सूल ऑफ ऑर्गन्स में, हार्ट की वाल में, 3 जगह प्रेजेंट होंगे। कौन? डेंस इरेगुलर। देखो स्किन की डर्मिस यानी कि स्किन की जो लेयर होती है ऊपर वाली एपिडर्मिस होती है बच्चों, जब नीचे लेयर पे जाओगे तो कौन सी मिलेगी आपको? डर्मिस लेयर मिलेगी। तो डर्मिस लेयर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है किडनी, लीवर, लिम्फ नोड। किडनी का होता है जो किडनी का कैप्सूल होता है। कैप्सूल का मतलब जो भी बॉडी ऑर्गन्स होता है, ये बॉडी ऑर्गन्स होता है तो इनको चारों तरफ से कवर करने का काम करता है ताकि प्रोटेक्ट रहे वो, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए कैप्सूल बनता है हर ऑर्गन के माध्यम, जैसे किडनी है, ठीक है, किडनी है तो किडनी के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है जो किससे मिलकर बनी होती है सर? डेंस इरेगुलर टिश्यू से मिलकर बनी होती है। हार्ट के वाल्व होते हैं, जो हार्ट के वाल्व होते हैं ना, वाल्व क्या काम करते हैं सर? क्लोज होते हैं, बंद होते हैं, ओपन होते हैं, ठीक है, फिर क्लोज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ब्लड फ्लो को आगे भेजने के लिए, वापस बैक फ्लो को रोकने के लिए फिर वाल्व काम आते हैं जो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, जो हम हार्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो वाल्व किससे मिलकर बने होते हैं बच्चों? इस डेंस इरेगुलर टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। तीसरा टाइप्स है इसका डेंस का। इसमें कोलेजन की तुलना में इलास्टिक ज्यादा होती है, यानी कि इसमें कोलेजन सर कम होता है और इलास्टिसिटी क्या रहती है? इसमें ज्यादा रहती है। फंक्शन देखो इसका, यह टिश्यू को स्ट्रेच और वापस अपने स्थिति में लाने का काम करती है। देखो इलास्टिसिटी है, एक सेकंड बच्चों, देखो यह टिश्यू को स्ट्रेच और वापस अपने असली शेप में लाने का काम करती है। जैसे इलास्टिसिटी क्या काम करती है बच्चों? किसी रबड़ को खींचना है, ऐसे खींचोगे वो अपनी स्थिति में वापस आ जाएगा, वापस खींचोगे वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा। तो इलास्टिक फाइबर्स क्या होते हैं? यानी कि उस चीज को पहले तो फैला भी सकते हैं और वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा, वापस फैलेगा अपनी स्थिति में आ जाएगा। तो ये टिश्यू वहां पे प्रेजेंट होते हैं जहां पे, कहाँ पे? देखो वाल ऑफ लार्ज आर्टरीज, जो देखो ये आर्टरीज है, ठीक है, इस आर्टरीज में प्रेजेंट होते हैं। इन आर्टरीज के अंदर, जैसे आर्टरी बना दी मैंने, इस आर्टरी के अंदर प्रेजेंट होता है। क्यों होता है? जब ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है ना, जब ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा तो ये आराम से फैल सके, फैलेंगे नहीं तो क्या हो जाएगी? डैमेज होने का चांस रहेंगे। तो इलास्टिसिटी क्या करेगी? इनको फैला लेगी, ज्यादा फ्लूइड को, वॉल्यूम को आराम से कंट्रोल कर लेगी, ठीक है। यानी ये पाइप है, इस पाइप को आराम से क्या हो सकता है? इधर इधर फैल सकता है। तो इसमें जो भी ब्लड आएगा उस ब्लड को आराम से स्पेस मिल जाएगा। तो इस वजह से कहाँ प्रेजेंट होती है? ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आती है ट्रेकिया के अंदर, ब्रोंकियल ट्यूब्स के अंदर, वोकल कॉर्ड के अंदर। वोकल कॉर्ड के अंदर भी एयर जाती है, तो एयर जाके क्या करती है वहां पे? उसको जो वोकल कॉर्ड होता है तो उसके अंदर एयर बढ़ेगी तो उसको फैलाने का काम करती है। तो फैलेगी वो, फिर वो वापस अपनी एयर एक्सेल करने के बाद वापस अपनी स्थिति पे आ जाएगी। वो आवाज निकलती है क्योंकि जब एयर अपनी वोकल कॉर्ड में जाती है तब जाके इंसान बोल पाता है, ठीक है। तो उसके अंदर जब एयर अंदर डलेगी, अंदर डलने के बाद वो क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, फिर अंदर वापस एक्सेल हो जाएगी तो वापस सिकुड़ जाएगा वो। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे फैलने का काम हो रहा हो तो वहां इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है तीसरे नंबर का, देखो स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। 2 कंप्लीट हो गए, अब तीसरा आ रहा है इसका, किसका? कनेक्टिव टिश्यू चल रहा है। यह एक विशेष प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो बॉडी को एक निश्चित शेप और मजबूती प्रोवाइड करने का काम करता है। बोन और कार्टिलेज ये दोनों इसके अंदर आते हैं। तो कार्टिलेज क्या होते हैं? स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है सर? आपकी बॉडी को ढांचा प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इसमें बोन आती है और कार्टिलेज आती है। जैसी आपकी बोन की शेप होगी वैसा आपका बॉडी का फ्रेमवर्क बनेगा, ढांचा बनेगा। नेक्स्ट है इसका मैट्रिक्स बहुत सॉलिड और सेमी सॉलिड होता है जिसके कारण वेट एंड प्रेशर को आसानी से सहन कर लेता है। क्योंकि सर इसमें जो मैट्रिक्स होता है जो कैसा होता है? बिल्कुल हार्ड फॉर्म में होता है ना, मजबूत फॉर्म में होता है, जो आपको क्या करेगा? आराम से क्या करेगा? सॉलिड, आराम से आपको बॉडी को स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करवाएगा, जिसकी वजह से आप किसी भी चीज से क्या हो सकते हो? आराम से अटैच हो सकते हो। यानी कि इसमें मसल, सब मसल्स से बने होते हैं, कुछ कार्टिलेज और कुछ बोन से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? देखो 2 बताया था अभी, कार्टिलेज होता है और दूसरा कौन सा होता है बच्चों? बोन होता है। देखो इसमें यह हार्ड होता है लेकिन पूरी तरह से सॉलिड नहीं होता है, बल्कि फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होता है। देखो कार्टिलेज कैसा होता है सर? हार्ड तो होता है लेकिन कंप्लीट रूप से हार्ड नहीं होता है, इसमें थोड़ी सी इलास्टिसिटी होती है, नहीं थोड़ा सा हिल सकता है, ठीक है।
मजबूती होती है लेकिन ज्यादा मजबूती नहीं होती, जैसे बोन में होती है वो मजबूती नहीं होती है। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती है। लोकेशन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, देखो कार्टिलेज, ये चल रहा है बेटा कनेक्टिव स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है ना। अब देखो कहाँ होती है, टिप ऑफ नोज, पिन्ना, ट्रेकियल रिंग और जॉइंट्स, यहाँ 3-4 जगह पे प्रेजेंट होता है। देखो नाक है, नोज कैविटी है, ये पूरा तुम्हारा किससे बना होता है, कार्टिलेज से। इसके ऊपर बोन प्रेजेंट होती है। देखो इसको आप हिलाओगे टिप वाले पार्ट को तो ये हिल जाएगी आराम से, तो उसको बोलते हैं टिप ऑफ नोज, ये कार्टिलेज का बना होता है बच्चों, है ना। देन नेक्स्ट होता है, इस कार्टिलेज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब नीचे लिखोगे टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, तो इसके तीनों टाइप्स नीचे आप लिखोगे जब नोट्स बनाओगे। देखो पहला कौन सा है, हाइलिन कार्टिलेज, यह बॉडी की सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्टिलेज होता है। तो कहाँ प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और तुम्हारे रिब्स में। तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डियां होती है उनके अंदर, और तुम्हारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आता है इलास्टिक कार्टिलेज, यह बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी होती है इनके अंदर, तो इनको थोड़ा सा आराम से ऐसे फोल्ड कर सकते हो, अचानक छोड़ोगे तो ये आराम से, यानी कि इसमें इलास्टिसिटी थोड़ी कम होती है, ज्यादा होती है इसमें। देखो ईयर का पिन्ना और एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस क्या होती है, तुम्हारे गले के अंदर जो दोनों वाल्व होते हैं, इसोफेगस, इनको बंद करने का, ट्रेकिया को ओपन और बंद करने का काम करता है, दोनों एपिग्लोटिस प्रेजेंट होती है। ईयर पिन्ना क्या होता है बच्चों, ये ईयर पिन्ना है, देखो इसको फोल्ड करोगे आराम से फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो फाइब्रो कार्टिलेज, देखो यह सबसे स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज होता है। क्या होता है, फाइब्रो कार्टिलेज सबसे स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज होता है। जो कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, देखो ये तो हो गया हाइलिन, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, रिब्स के अंदर। ये कहाँ होता है सर, ईयर पिन्ना के अंदर, थोड़ा इलास्टिसिटी ज्यादा है इसके अंदर। ये सबसे हार्ड होता है फाइब्रो कार्टिलेज, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, तुम्हारे वर्टिब्रा कॉलम के अंदर। देखो वर्टिब्राज है तुम्हारे पीछे, वर्टिब्राज है, इस वर्टिब्राज के अंदर बीच में प्रेजेंट होता है। कैसे होता है, देखो ये यहाँ पे बना रहा हूं मैं, ये वर्टिब्राज तुम्हारी ऐसे आती है, ठीक है बच्चों, ये वर्टिब्राज है। तो इस वर्टिब्राज के जो बीच का हिस्सा है खाली है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है तुम्हारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ठीक है। ये यहाँ पे बीच में प्रेजेंट होती है, ये वर्टिब्राज होगी, यहाँ पे बीच में, देखो ये बीच में बना हुआ, ये बना हुआ, ठीक है। तो ये इन दोनों, इनके बीच में वर्टिब्राज है, फिर यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, तो ये वर्टिब्राज है। तो हर वर्टिब्राज के बीच में प्रेजेंट होती है तुम्हारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो किससे बनकर बनी होती है, फाइब्रो कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जो आपको आराम से नीचे झुक भी सकते हो आप, पीछे फोल्ड भी हो सकते हो, ठीक है। तो झुकने का काम, क्योंकि यहाँ पे ये स्पेस क्या हो जाता है, फैल जाता है आराम से, है ना। पीछे की तरफ आप जा सकते हो, आगे की तरफ आप आराम से हो सकते हो, ठीक है। ये वर्टिब्राज के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं हम बोन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया बोन, 2 टाइप के बताए थे तुम्हें, स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, दूसरा बोन। बोन में देखो बच्चों, यह बॉडी का सबसे हार्डेस्ट और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। कैसा होता है सर, बॉडी का सबसे हार्डेस्ट टिश्यू होता है, क्योंकि बोन हार्डेस्ट होती है सबसे ज्यादा। और कैसा होता है सर, नॉन फ्लेक्सिबल। कार्टिलेज थोड़ा फ्लेक्सिबल भी था, लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, बिल्कुल भी नॉन फ्लेक्सिबल होता है ना, इसको आप फ्लेक्स करोगे नहीं होगा। इसमें ब्लड वेसल तो नर्व वेसल सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है, और इसमें प्रेजेंट सेल्स क्या कहलाती है, ओस्टियोसाइट्स कहलाती है। जो इसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होगी उसको बोल देंगे ओस्टियोसाइट्स, ठीक है। ओस्टियो का मतलब होता है बोन, साइट का मतलब होता है बेटा सेल। इसका मैट्रिक्स बहुत सॉलिड होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और फास्फोरेट होता है। जो इसका अंदर जो मैट्रिक्स होता है, ये मैट्रिक्स देखो, ये मैट्रिक्स ही है बच्चों, ठीक है। देखो बारी बारी दिख रहा है, ये मैट्रिक्स है, लेकिन कैसा दिख रहा है, बिल्कुल हार्ड फॉर्म में दिख रहा है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, कैल्शियम और फास्फोरस जो बोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो बोन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, मैट्रिक्स को और मजबूत बनाने का काम करते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस जो किसमें होता है बेटा, बोन्स के अंदर होता है। मिनरल्स जमा होते हैं इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओशियन नेम का प्रोटीन किसमें प्रेजेंट होता है, इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है, इसके अंदर ही ओशियन नाम का प्रोटीन भी इसके अंदर ही प्रेजेंट होता है। देखो फास्फोरस रहा है, कैल्शियम रहा। नेक्स्ट आता है, इसे 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, देखते हैं अब इसमें। नेक्स्ट पहला है कॉम्पैक्ट बोन, दूसरी होती है स्पंज बोन, ठीक है। इसको डिवाइड किया गया है बोन को 2 पार्ट में। तो कॉम्पैक्ट बोन तो क्या होगी बच्चों, देखो बोन रही है, बोन की स्ट्रक्चर है, तो ये जो आउटर वाले पार्ट है, तो इसको तो बोलते हैं बेटा कॉम्पैक्ट बोन, जो बिल्कुल स्ट्रॉन्गनेस पार्ट होता है। स्पंज बोन किसको बोलते हैं सर, ये इनर का पार्ट होता है। देखो इनर का जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये होता है। इसी इनर वाले पार्ट में बेटा प्रेजेंट होती है तुम्हारी बोन मैरो। क्या होती है, बोन मैरो। देखो बोन मैरो पाई जाती है, और बोन मैरो क्या काम करती है, आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, जो भी ब्लड सेल्स होती है वो बनाने का काम करती है। फिर ब्लड सेल्स बनेंगी तभी आप, आरबीसी देखो क्या काम कर रही थी, आपको ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रही थी।
तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी आपको। WBC आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। प्लेटलेट्स में आपकी ब्लड क्लोटिंग का काम हो रहा है। तो बोन मैरो बॉडी इंपॉर्टेंट है, जो किसमें प्रेजेंट होती है, तुम्हारे बोन के अंदर प्रेजेंट होती है, इनर साइड में प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं स्पंज बोन। तो स्पंज बोन में क्या प्रेजेंट होती है, छोटे छोटे जो फोर्स दिख रहे हैं ना, ये सारे स्पंज बोन के पार्ट होते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, है ना। यानी कि हमने कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद हम मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे और उसके बाद नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका टिश्यू का पूरा एंड हो जाएगा। तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे एनाटोमी की क्लास लेंगे हमारी रेगुलर। अब तो उसके अंदर आपको जो बाकी जो सिस्टम है वो भी पढ़ाए जाएंगे। तो सभी बच्चे हमारी क्लासों से रेगुलर बने रहे, और जो भी क्लासें आप देखते हो तो उसको बच्चों कम से कम कंटिन्यू देखा करो ना, जो भी कंप्लीट क्लास को देखा करो, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी क्वेश्चन आपको बताता भी हूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो कोई चीज आपसे कोई चीज छूट जाएगी तो क्या पता वही एग्जाम में पूछ ले आपसे। तो इसलिए जो भी क्लास देखो आप तो उसको कंटिन्यू देखो, है ना। और जो क्लास अगर पसंद आती है तो आगे से आगे जो भी तुम्हारे बाकी फ्रेंड्स है, तो बाकी जो भी कॉलेज के बच्चे हैं तो उनको भेजो, ताकि उनको भी ये सारी चीजों का बेनिफिट्स मिले। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो भी चीजें मिल रही है सारी फ्री मिल रही है, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा आपसे। ठीक है, तो इस चीजों का आप आराम से लुत्फ उठाओ, ताकि आप आराम से इजी तरीके से बढ़िया नंबरों से पास हो सको। और जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको बिल्कुल कहीं से भी देख लेना आप, है ना। जो आपका जो भी सिलेबस है सिलेबस से बिल्कुल भी अब बिल्कुल अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी को धन्यवाद।